हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 9 के मैथ्स में चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स ये हमारा कंटिन्यू था। उसमें हम एक्सरसाइज 13.4 कर रहे थे। 13.4 में क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 हो चुका था। हम क्वेश्चन 3 पहुंचे थे, तो वहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 3 इज फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर रेडियस का जो हेमिस्फीयर है उसका हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है, देखो। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 3 पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, ब्रैकेट में यहाँ पे दिया है यूज पाई इज इक्वल टू 3.14, तो हम वो यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे रेडियस आर कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फॉर्मूला की टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वेयर। ये फॉर्मूला, ठीक है, वैल्यूज पुट करो। 3 एज इट इज, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में ब्रैकेट में दिया है, देखो यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। तो 3.14 को मैं 314/100 लिख सकती हूँ। ठीक है, तो पाई की जगह पे लिखूंगी 314/100 मल्टीप्लाई बाय रेडियस। आर कितना है, 10 सेंटीमीटर, वहां पे आर का स्क्वायर है, तो 2 बार लिखो। ठीक है, तो 2 टाइम्स 10 बिकॉज स्क्वायर। अब आपको दिख रहा है कि 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये 1 1 0, ये 2 2 0, 2 बार 0 कैंसिल हो गए। तो नीचे तो कुछ नहीं है, ऊपर 3 1 4 8 3 का मल्टीप्लीकेशन, तो 3 4 are 12, ऊपर 1, 3 1 are 3 प्लस 1 4 and 3 3 are 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों, बिकॉज रेडियस सेंटीमीटर में है तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। लिख लो सब। हो गया सबका। ठीक है, देन लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या है, द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पंप्ड इनटू इट। ठीक है, एक बलून है जो पूरे गोल स्फेरिकल शेप का है। ठीक है, उसमें से धीरे धीरे हम हवा भर रहे हैं उसमें। तो पहले उसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर थी, हवा भरने के बाद धीरे धीरे उसकी साइज बढ़ती जाती है, तो 7 सेंटीमीटर से कितनी हो गई रेडियस, 14 सेंटीमीटर हो चुकी है। ठीक है, नाउ फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ द बलून इन द 2 केसेस। अब बलून कैसा है, स्फेरिकल, तो स्फीयर में तो टोटल सरफेस एरिया या तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऐसा नहीं होता। स्फीयर में एक ही फॉर्मूला है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। हेमिस्फीयर में 2 है, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो बलून तो पूरा गोल स्फीयर शेप का होगा, वो आधा कटा तो नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। क्या है फॉर्मूला, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, उसका हम यूज करेंगे। हमें दो कंडीशन दी है, एक बार छोटा बलून था 7 सेंटीमीटर रेडियस वाला, दूसरी बार उसे एयर भर के बड़ा कर दिया है 14 सेंटीमीटर रेडियस वाला। ठीक है, दोनों केसेस के सरफेस एरिया का हमें रेशियो फाइंड करना है। तो उनका रेशियो है, तो पहले दोनों केसेस में सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे केस 1 एंड केस 2। केस 1, तो उसमें रेडियस कितनी है, 7 सेंटीमीटर। रेडियस 7 सेंटीमीटर लेके पहले हम क्या फाइंड करेंगे, सरफेस एरिया R1 लिखेंगे। केस 1 का है तो रेडियस R1 लिखेंगे, क्योंकि दूसरी बार भी रेडियस आएगी। अब दोनों में R लिखेंगे तो कौन सा R है वो पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो केस 1 के लिए रेडियस R1। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। आर की जगह पे हमने R1 लिया है, तो हम लिखेंगे R1 स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पाई की कोई अलग से वैल्यू लेने को क्वेश्चन में नहीं बोला है, तो हम क्या लेंगे, 22/7। ठीक है, 4 as it is, pi is 22/7, R1
7 सेंटीमीटर, तो 2 टाइम्स है 7 मल्टीप्लाई बाय 7। अब एक एक 7 तो कैंसिल हो जाएगा ना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 4 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 7। अब 4 मल्टीप्लाई बाय 22 दैट इज 88 मल्टीप्लाई बाय 7। 7 8 जा 56, 7 8 जा 56 प्लस 1 प्लस 5 61, तो 616। रेडियस कितने हैं सेंटीमीटर में, तो क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नाउ ये एक का मिल गया। अब हम करेंगे केस 2। दूसरे केस में रेडियस कितनी है 14 सेंटीमीटर, तो उसे हम लिखेंगे R2 इज 14 सेंटीमीटर। अब उसके लिए सरफेस एरिया फाइंड करें तो क्या आएगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई r स्क्वायर। अब इस केस में R2 है, दैट मीन्स की R2 स्क्वायर आएगा, ठीक है। वैल्यूज पुट करो R 4 एज इट इज 5 22/7, R2 कितना है 14, दैट इज 2 टाइम्स। नाउ 7 2 जा 14, मल्टीप्लिकेशन करो, 22 4 जा 88 एंड 14 2 जा 28, दैट मीन्स की 88 मल्टीप्लाई बाय 28, 88 multiply by 28, 8 2s are 16 plus 1 17, 8 8s are 64, 64 plus 6 17, 4 6 14 1 2, 2 4 6 4, क्या आएगा 2 4 6 4। रेडियस है सेंटीमीटर में, तो एरिया आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, ठीक है। ये दोनों केस में हमें सरफेस एरिया को मिल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो। दोनों केस का हमें सरफेस एरिया का क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इन केस 1, केस 1 का सरफेस एरिया अपॉन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इन केस 2। केस 1 में और केस 2 में सरफेस एरिया, केस 1 में कितना आया 616, केस 2 में 2464, 616 डिवाइड बाय 2464। अगर हम डिवीजन करेंगे, देखो दोनों में 4 4 सेम है, 22 22 सेम है। यहाँ पे 7 की जगह पे 14 है, मतलब कि 2 है, और यहाँ पे 2 ज्यादा है, दैट मीन्स कि 616 को इससे डिवाइड करो, 2464 को 616 से डिवाइड करो तो 4 आएगा, ऊपर 1 आएगा, ठीक है। तो रेशियो क्या मिला 1/, क्लियर। और वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 1:4, दोनों केस का रेशियो, क्लियर, ठीक है। लिख लो सर। हो गया। Then let's move to question number 5. Question 5. A hemispherical bowl made of brass has inner diameter 10.5 centimeter. Find the cost of tin plating it on the inside at the rate of ₹16 per 100 centimeter square. ठीक है, एक बाउल है, बाउल हेमिस्फीयर शेप का है, उसका अंदर का डायामीटर है वो 10.5। अब अंदर हमें टीन का प्लेटिंग करना हो तो उसका कॉस्ट फाइंड करना है। अंदर का ही बोला है और डायामीटर दिया है, डायामीटर को रेडियस में कन्वर्ट कर दे। हेमिस्फीयर का हमें सिर्फ कर्व चाहिए, ऊपर बाउल ऊपर से ढका नहीं होता है, खुला होता है, तो हमें सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए। ऊपर फुल ढका होता तो आता टोटल सरफेस एरिया, बट बाउल ऊपर से खुला होता है तो हम क्या लेंगे, ओनली कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो पहले तो रेडियस फाइंड कर ले। डायामीटर हमें दिया है 10.5 सेंटीमीटर, डायामीटर डी इज 10.5 सेंटीमीटर। इसके ऊपर से रेडियस आएगा 5.25 सेंटीमीटर। अब क्या आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया
ऑफ हेमिस्फीयर। बाउल किसे शेप का है? हेमिस्फीयर शेप का है। ठीक है, क्या आएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। 2 एज इट इज। पाई की वैल्यू हमें कुछ अलग से लेने को नहीं बोली है, तो हम लेंगे 22/7। क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं। ठीक है, रेडियस कितनी है? 5.25। उसे मैं 525/100 लिख दूं। ठीक है, तो 525/100 मल्टीप्लाई बाय 2 बार है ना, स्क्वायर है। ठीक है, अब 525 को 7 से डिवाइड करो, हो जाएगा 7 7 49, 3 बचा तो 35 हुए, 7 5 अब 25 3 75, 25 4 100, 2 2 4 and 11 2 22। तो 11 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 525। 11 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 525। 11 3 33। तो 525 मल्टीप्लाई बाय 33। 0 5 3 15, 3 2 6 plus 1 7, 3 5 15, 3 5 15, 3 2 6 plus 1 7, 3 5 15, 5 plus 7 12, 5 plus 7 12 plus 1 13, 5 plus 1 6 plus 1 7, 17325। 17325 अपॉन 100 है, तो क्या आएगा? 173.25। इसी यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, ये हो गया एरिया। अब हमें कॉस्ट फाइंड करना है। क्या है? ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का 16 रुपीज है, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या होगा? ठीक है, कॉस्ट हम फाइंड करेंगे। कॉस्ट है 100 सेंटीमीटर के लिए ₹16 है, तो 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर उसके लिए कितना होगा? क्या हम लिखेंगे? 173 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो 17325 मल्टीप्लाई बाय 60, 17325 मल्टीप्लाई बाय 60। 2772000। ठीक है, अब हमें क्या दिया है? 2 डिजिट के बाद पॉइंट था। ठीक है, तो वो 2 डिजिट के बाद पॉइंट मतलब कि 00 तो निकल रहा है। ठीक है, तो क्या आएगा? 2772 अपॉन 100। ये 2 डिजिट के बाद पॉइंट था, तो वो तो निकल जाएगा। ठीक है, तो 2772 डिवाइड बाय 100, 2772 डिवाइड बाय 100। और ये 100 का भी पॉइंट करना पड़ेगा, तो क्या आएगा? 27.72 रुपीज। 27.72। ठीक है, बाउल को अंदर से 3 प्लेटिंग करना हो तो 27.72 रुपीज चार्ज लगेगा। क्लियर? ये हो गया क्वेश्चन 5। लिख लो सब। हो गया सबका? ठीक है, अब एक्सरसाइज 13.4 में क्वेश्चन नंबर 5 तक था सिलेबस में। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 सिलेबस में से कैंसल है। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 सिलेबस में से कैंसल है। क्वेश्चन 5 तक था, वो हमने कर दिया। ठीक है, अब आएगा वॉल्यूम। यहां तक हमने सारा एरिया के बारे में देखा, अब हम देखेंगे वॉल्यूम। ठीक है, तो एक्सरसाइज 13.5 वॉल्यूम के भी फॉर्मूला तो मैंने आपको पहले ही लिखवा दिए हैं, बस वो फॉर्मूला का यूज करना है। ठीक है, तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 13.5। Exercise 13.5 question number 1. A matchbox measures 4 centimeter, 2.5 centimeter, 1.5 centimeter. Yes. अब हम यहाँ पे देखेंगे क्यूब एंड क्यूबॉइड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ए क्यूब। ए मतलब कि क्यूबॉइड की जो क्यूब की जो एज होती है। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा? LBH, दैट मीन्स की लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, वो हमें दिया होगा।
ठीक है, अलग अलग है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तो वो क्यूबॉइड होगा, और अगर एक ही दिया है तो वो क्यूब होगा। ठीक है, अब पहला हमें दिया है कि अ मैच बॉक्स मेजर्स 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर। तीनों मेजरमेंट अलग अलग है, मतलब कि शेप कैसा होगा, क्यूबॉइड होगा। और मैच स्टिक का बॉक्स तो आपने देखा है वो क्यूबॉइड शेप ही होता है। ठीक है, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस। ठीक है, ऐसे अलग एक बॉक्स का मेजरमेंट हमें दिया है, अगर ऐसे 12 बॉक्सेस का एक पूरा पैकेट हो तो वो पैकेट का वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, वो हमें देखना है। तो पहले एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, उसे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 मैच स्टिक का वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, और वो होगा पूरे एक पैकेट का वॉल्यूम। क्लियर? ठीक है, नाउ हम पहले कैलकुलेट करेंगे फॉर 1 मैच बॉक्स। एक मैच बॉक्स के लिए हम कैलकुलेट करेंगे एल बी एच, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। कितना कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स। मैच बॉक्स का शेप क्या है, क्यूबॉइड। ठीक है, क्या है फॉर्मूला, एल बी एच। ठीक है, वैल्यूज पुट करो, एल इज 4, बी इज 2.5, एच इज 1.5। नाउ 2.5 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 1.5 दैट इज 50। करना हो तो कर लेना। ठीक है, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 1.5 दैट इज 50। अब यहाँ पे तीनों सेंटीमीटर है तो वॉल्यूम क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। एरिया स्क्वायर में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर या तो मीटर स्क्वायर। अब वॉल्यूम आएगा वो क्यूब में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब या तो मीटर क्यूब। क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया एक मैच बॉक्स का। ऐसे कितने मैच बॉक्स हैं, 12 मैच बॉक्स है। कितने हैं, 12 मैच बॉक्स। ठीक है, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 12 मैच बॉक्स। तो ये एक का था, उसे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 12। तो 15 2 30, 15 वर्सा 15 प्लस 1 प्लस 3 18 सेंटीमीटर क्यूब। ये 12 मैच बॉक्स का वॉल्यूम हमें मिल गया। तो पैकेट कितने मैच बॉक्स का था, 12 मैच बॉक्स का। तो 12 मैच बॉक्स का जितना वॉल्यूम है उतना ही एक पैकेट का वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ पैकेट इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर क्यूब। आ गया सबको समझ में? ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 13.5 का। लिख लो सब, हो गया सबका। देन लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है, अ क्यूबॉइडल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप। एक टैंक है, वाटर का टैंक, वो क्यूबॉइडल शेप का है। ठीक है, उसकी हमें लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, डीप मतलब की हाइट दी है। कितना डीप है उतनी उसकी हाइट होगी ना। ठीक है, तीनों अलग अलग है और शेप भी बोला है, देखो क्यूबॉइडल शेप। ठीक है, तो हमें क्यूबॉइड का यूज करना है। क्या दिया है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। हमें रिलेशन दिया है, वो बाद में करेंगे, पहले हम उसका क्या फाइंड कर देंगे, वॉल्यूम फाइंड कर देंगे। ठीक है, तो हमें दिया है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। लेंथ है 6 मीटर, 5 मीटर एंड 4.5 मीटर। 6 मीटर, 4 मीटर एंड 4.5 मीटर। 6, 5 एंड 4.5, सॉरी यहाँ पे 5 मीटर है। ठीक है, तो हम फाइंड करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ टैंक। टैंक कैसे शेप का है, क्यूबॉइड का। तो हम क्यूबॉइड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एल बी एच। एल है 6, बी है 5, एच है 4.5। 6 5 30, 30 मल्टीप्लाई बाय 4.5। 6 5 कितना होता है, 30, 30 मल्टीप्लाई बाय 4.5। तो 45 मल्टीप्लाई बाय 3 अगर हम करें, 5 3 50, ऊपर 1, 4 3 20 प्लस 1 13 आएगा। अब यहाँ पे 4.5 था, यहाँ पे 3 था, तो पॉइंट एंड 0 एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो 135 मीटर क्यूब आएगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों मीटर में है। ठीक है, ये मिल गया हमें टैंक का वॉल्यूम। अब हमें क्या फाइंड
करना था, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, ठीक है। उसमें हमें रिलेशन दिया है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, ठीक है। अब हमेशा याद रखो, जब भी आपको लीटर या मिलीलीटर ऐसा कुछ दिया हो ना, तो समझ में ना आए कि एरिया फाइंड करना है या वॉल्यूम फाइंड करना है। जब समझ में ना आए तब देखो, अगर उसमें लीटर या मिलीलीटर दिया है तो हमेशा वॉल्यूम ही फाइंड करना है, ठीक है। अगर कुछ स्पेसिफाई ना हो कि फाइंड द एरिया और फाइंड द वॉल्यूम, तो अगर आपको वहां पे क्वेश्चन में मिलीलीटर या तो लीटर दिया है तो याद रखना ऑलवेज वो वॉल्यूम ही होगा, ठीक है। हमें रिलेशन दिया है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, तो हमारे पास इतने मीटर क्यूब है, ठीक है। तो क्या आएगा, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर है, तो 135 मीटर क्यूब, सिर्फ पीछे 30 लगा दो तो 1,35,000 लीटर होगा, ठीक है। तो वाटर कितना आएगा, 1,35,000 लीटर वो टैंक में समा पाएगा, ठीक है। वो टैंक में कितना वाटर आ सकेगा, 1,35,000 लीटर। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 2, लिख लो सब, हो गया सबका, ठीक है। तो आज है हम ये यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 तक रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 से हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।